भोपाल में मंगलवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल मेट्रो और कपास के किसानों के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि बैठक में कपास पर लगने वाले मंडी शुल्क को 0.5% करने का निर्णय लिया गया है। पहले 1% मंडी टैक्स कपास उत्पादक किसानों से वसूला जाता था, जबकि महाराष्ट्र में यह टैक्स 0.5% था। ऐसे में मध्य प्रदेश के सीमावर्ती किसान महाराष्ट्र में अपनी फसल बेचने जाते थे, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की सरलता के लिए कपास का मंडी शुल्क 0.5% करने का निर्णय लिया है, जिससे अब यहाँ कपास मध्य प्रदेश के मिलों में ही प्रोसेस होगा। अब सरकार कपास के अलावा अन्य कृषि उपज पर 1.5% मंडी शुल्क वसूलेगी। इससे सरकार को लगभग 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा विभिन्न योजना संचालित जो परामर्श सेवा व अन्य सेवाओं के लिए 235 करोड़ की योजना की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय किसान कल्याण वर्ष में लिया गया है, वह निर्णय है किसानों के लिए जो कपास में मंडी शुल्क लगता है, वह मंडी शुल्क अभी 1 रुपया प्रति 100 रुपए के ऊपर या 1% लगता है। उसे महाराष्ट्र के अंदर की कई मंडियों में महाराष्ट्र ने इसको 0.5% कर रखा है। इससे हमारे सीमावर्ती बुरहानपुर, खंडवा और निमाड़ के जिलों की सारी जो जिनिंग फैक्ट्रियां हैं, उनके लिए यह महंगा पड़ता था और उसका कारण ये होता था कि महाराष्ट्र में किसान माल ले जाके दूर तक महाराष्ट्र तक जाना पड़ता था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी अभी निर्णय करा है कि हम हमारे यहाँ पर मंडी शुल्क उसका 0.5% करेंगे। तो अब 0.5% मंडी शुल्क होने से मध्य प्रदेश के किसानों का जो कपास है वह मध्य प्रदेश की ही जिनिंग फैक्ट्रियों के अंदर प्रोसेस होगा। यह एक वैल्यू एडिशन का जो कार्य होता है और हमारे यहाँ के उद्योगों को प्रोत्साहन देना और किसानों को सहूलियत बढ़ाने का एक कार्य है। एक निर्णय और किया गया है, तो मंडी शुल्क जो सामान्य दूसरी जिन्स है उन सबके ऊपर अभी मंडी शुल्क 1 रुपया लिया जाता है। 100 रुपए पे 1 रुपया 1% का मंडी शुल्क है। यह पूर्व में 4-5 वर्षों पूर्व यह 2000 के इसमें 4-5 वर्ष पूर्व यह 1.5% था। बीच में इसे घटा के 1% किया गया, परंतु इसे पुनः 1.5% किया गया है और जिससे 800 करोड़ के करीब आमदनी होने की संभावना है। और इसमें जो पूर्ववर्ती कंपोनेंट है कि जिस तरीके से किसान की सड़क निधि, किसानों की जो अंदर सड़कें बनना है, तो इसमें जो 50 पैसे बढ़ेगा, 20 पैसे और 10 पैसे मंडी अधोसंरचना किसानों के उपयोग के लिए, ऐसा 30 पैसा उसमें लगेगा। और उसके साथ में गौ संवर्धन के लिए करीब 12 पैसे की राशि और कृषक जीवन कल्याण योजना में 2 पैसा और प्रचार प्रसार में 2 पैसा और वो कृषि अनुसंधान के लिए 4.25 पैसा। यह 1.5 रुपए में से सारे कृषक कल्याण और कृषि के विकास या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के अंदर पूरा खर्च किया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय इस कैबिनेट के अंदर लिया गया है।